हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संवेदनशील स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये विजडम और नॉलेज से रिलेटेड है और ये स्टोरी डेफिनेटली आपके दिल को छुएगी। और इसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है, उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक-एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएँगे, समझ पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द आर्ट ऑफ टॉकिंग। द आर्ट यानी कला, ऑफ यानी की और टॉकिंग यानी बात करना। तो इस पूरे शीर्षक का मतलब है बात करने की कला। ये टॉकिंग एक जेरंड है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है और इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। और इसका जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसके अंत में ना नी ने आता है। तो इसीलिए टॉकिंग यानी बात करना, तो बात करने की कला। तो बात करना भी एक आर्ट है, एक कला है। आपका बात करने का अंदाज जितना अच्छा होगा, आप उतने ही अच्छे इंसान कहलाए जाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी बात सही है लेकिन आपको उसको कहने का आपके पास एक अच्छा तरीका नहीं है, आप सही अंदाज में उस बात को कह नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, तो आपको गलत समझा जाएगा। तो इसीलिए बात करने का अंदाज भी आना चाहिए। तो किस तरह से, देखिए स्टोरी को शुरू करते हैं। किंग अकबर सॉ अ ड्रीम। इसको सानी बोलते हैं, सॉ बोलेंगे, सॉ। किंग अकबर यानी राजा अकबर ने, सॉ यानी देखा, अ ड्रीम यानी एक सपना। राजा अकबर ने एक सपना देखा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वांटेड टू नो इट्स मीनिंग। तो इसका मतलब है ही यानी वह। किसके लिए बोला गया ही? राजा अकबर के लिए। क्योंकि जब किसी के नाम की बात होती है तो उस नाम को हम बार बार नहीं ले सकते हैं, उसकी जगह पर हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, वो वर्ड्स ही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर राजा अकबर के लिए ही का यूज किया है, तो ही एक प्रोनाउन है। वांटेड यानी चाहते थे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या चाहते थे? टू नो यानी जानना। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एक इन्फिनेटिव है और इसका यूज किसी पर्पस के लिए करते हैं क्योंकि वो चाहते थे। क्या चाहते थे? जानना। इट्स मीनिंग यानी इसका मतलब, वो इसका मतलब जानना चाहते थे। यहाँ इट्स किसके लिए यूज किया है? सपने के लिए। क्योंकि किसका मतलब जानना चाहते थे? सपने का। और सपने का जो प्रोनाउन बनाया हमने, क्योंकि जो निर्जीव चीज होती है उसका प्रोनाउन इट बनता है और इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है। ये जो इट्स है ये एक पॉजिटिव केस है और इसका यूज हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। यानी इसका अर्थ किसका? सपने का। ही कॉल्ड एन एस्ट्रोलॉजर एंड नरेटेड हिज ड्रीम टू हिम। ही यानी उन्होंने, कॉल्ड का मतलब है बुलाया, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी को, उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया, एंड यानी और, नैरेटेड का मतलब है बताई या सुनाई या फिर बयान की। कई तरह से हम बोल सकते हैं। और बयान किया, हिज ड्रीम अपना सपना, टू हिम उसके सामने, और उसके सामने अपना सपना बयान किया यानी बताया। तो क्या मतलब है इन दोनों तीनों लाइनों का? राजा अकबर ने एक सपना देखा और वो इसका मीनिंग जानना चाहते थे, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और उसके सामने अपने सपने को बयान कर दिया यानी बता दिया। आफ्टर सम थिंकिंग द एस्ट्रोलॉजर सेड, सर दैट ड्रीम स्पेल्स ओनली वन थिंग, योर नियर एंड डियर वंस वुड डाई बिफोर योर आईज वन बाई वन। तो इसका मतलब है आफ्टर यानी बाद में, सम थोड़ा सा, थिंकिंग का मतलब है सोचने की। यहाँ पर जो सम है वो मात्रा बता रहा है, यानी थोड़ा, थिंकिंग यानी सोचने के बाद में, थोड़ा सोचने के बाद। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक जरन है, सोचना। इसका हिंदी अनुवाद भी हम ना से अंत कर रहे हैं, सोचना। थोड़ा सोचने के बाद द एस्ट्रोलॉजर यानी उस ज्योतिषी ने जिसको बुलाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर द लगा है एस्ट्रोलॉजर से पहले और यहाँ एन लगा है। क्योंकि जब हम किसी अनजान शख्स की बात करते हैं, कोई नाउन जब अपरिचित होता है तो उससे पहले जो आर्टिकल आता है वो ए या फिर एन आता है। लेकिन जब हम उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही है, तो हम उससे पहले दा करते हैं। ऊपर हम उससे अपरिचित थे, लेकिन अब हम निश्चित हैं कि हम जिस ज्योतिषी को बुलाया था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी ने सेड यानी कहा। क्या कहा? सर यानी श्रीमान, दैट ड्रीम यानी
वो सपना यानी उस सपने का वो सपना हर स्पेल्स का मतलब है बताता है। स्पेल्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक वचन के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं और कुल मिलाकर इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। बताता है ओनली यानी केवल, वन थिंग यानी एक ही चीज। थोड़ा सोचने के बाद ज्योतिषी ने कहा, श्रीमान यह सपना केवल एक चीज बताता है। योर यानी आपके, नियर का मतलब है करीबी, एंड डियर वंस का मतलब है प्यारे, यानी जो जिनको आप प्यार करते हैं वो लोग, यानी आपके करीबी लोग और आप जिनको बहुत प्यार करते हैं वो लोग। वुड डाई यानी मर जाएंगे। बिफोर यानी सामने। योर आईज आपकी आंखों के, और वन बाई वन का मतलब है एक एक करके। तो क्या बताया कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी और आप जिनसे प्यार करते हैं वो सभी लोग एक एक करके आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। तो ये वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है और इसका यूज हम फ्यूचर के लिए ही करते हैं। वुड आई मर जाएंगे बिफोर सामने। सामने के लिए और भी मीनिंग आती है, इन फ्रंट ऑफ भी आती है, लेकिन यहाँ पर बिफोर का यूज किया है। तो आगे देखते हैं। देयर इज वन मोर थिंग। देयर इज यानी है। यहाँ पर जो देयर है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज मीन्स है वन मोर, और थिंग यानी एक और चीज या एक और बात। एक और बात है। इट इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डीड्स। तो इसका मतलब है इट मीन्स ये है, इज है। द रिजल्ट का मतलब है परिणाम। ऑफ यानी का, योर पास्ट तुम्हारे पुराने, डीड्स का मतलब है कर्म यानी कार्यों का। ये तुम्हारे पुराने कार्यों यानी कर्मों का परिणाम है। दैट की दे विल पास अवे बिफोर यू, यानी दे यानी वे किसके लिए बोला गया है, राजा के रिश्तेदार और करीबी लोग। विल पास अवे यानी मर जाएंगे। बिफोर यू यानी तुम्हारे सामने, कि वे तुम्हारे सामने मर जाएंगे। पास अवे का मतलब भी मरना ही होता है। वन हैज टू फेस द आउटकम ऑफ वंस पास्ट डीड्स। तो इसका मतलब वन, ये जो वन है ये एक प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी वन यहाँ पर बोला गया है इंसान के लिए, यानी किसी भी इंसान के लिए बोला गया है, निश्चित नहीं है किसके लिए बोला गया है। तो इसीलिए हम इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। यानी किसी भी इंसान को हैज टू फेस सामना करना है। द आउटकम का मतलब होता है परिणाम का। ऑफ मिस के वंस पास्ट डीड्स, यानी इंसान को अपने पुराने कर्मों के परिणाम का सामना करना है। यहाँ पर हैज के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब हैज हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो काम कंपलसरी हो जाता है, करना ही, मतलब वो काम होना ही होता है। यानी इंसान को अपने अपने या वंश जो है अपने पुराने कर्मों के परिणाम का सामना करना ही है। कम वॉट में, ये एक फ्रेज है, इसको हम फ्रेजल वर्ब है और ईडियम भी कह सकते हैं। यानी कम वॉट में का मतलब है चाहे जो हो जाए, यानी हर कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक इंसान को अपने पुराने कर्मों के परिणाम का सामना करना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द किंग गॉट एंग्री। द किंग यानी राजा, और गॉट एंग्री का मतलब है गुस्सा हो गया, यानी राजा गुस्सा हो गया। जब काम को करने वाला कोई और होता है तो वहां पर हम गेट या फिर मेड का, गेट या फिर मेक का यूज करते हैं, और यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट आई है। यानी राजा किससे, उसकी बातों से गुस्सा हो गया था, तो इसलिए हम बोलेंगे द किंग गॉट एंग्री। राजा गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड डेथ फॉर द एस्ट्रोलॉजर। ही यानी उसने, ऑर्डर्ड का मतलब है आज्ञा दी, डेथ यानी मौत की, फॉर द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के लिए। उसने ज्योतिषी के लिए मौत की आज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि जो ज्योतिषी का बात को कहने का अंदाज था वो हालांकि स्पष्ट था, सही था, बात उसकी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन उसके अंदर बात करने की कला नहीं थी, यानी बात को राजा के सामने किस तरह से पेश करना था वो उसको नहीं पता था। तो इसीलिए राजा को गुस्सा आया और उसने उस ज्योतिषी को मौत की आज्ञा दी। बीरबल हु वॉज प्रेजेंट देयर इंटरवीन्ड, एक्सक्यूज मी सर। बीरबल हु यानी जो, आप इस हु को देखिए, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए बोला गया, बीरबल के लिए बोला गया है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए ही बोला जाता है, यानी उससे पहले जो वर्ड आता है। बीरबल जो, और यहाँ पर हम इसका मतलब कौन नहीं पढ़ेंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है तो उसका मीनिंग जो होता है। बीरबल जो, वॉज यानी था, प्रेजेंट का मतलब है उपस्थित, देयर यानी वहां, इंटरव्यून का मतलब है हस्तक्षेप किया यानी बीच में बोला। एक्सक्यूज मी मुझे माफ करना सर, सर मुझे माफ करना।
यानी बीरबल जो वहां पर उपस्थित था उसने हस्तक्षेप किया कि मुझे माफ करना सर। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है क्योंकि इसके बाद वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि प्रेजेंट देयर वहां उपस्थित था, ये एक एडवर्ब है। क्या यानी वॉज के बाद एक एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। आगे देखिए, बीरबल व्हाट इज इट द किंग आस्क्ड, यानी राजा ने पूछा। बीरबल व्हाट्स इट का मतलब ही क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं आप? सर, योर ड्रीम मीन्स दैट यू विल लिव लॉन्गर देन एनीवन इन योर फैमिली। सर यानी श्रीमान, योर ड्रीम तुम्हारे सपने का, मीन्स मतलब है कि सर तुम्हारे सपने का मतलब है दैट यानी कि। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके साथ मीन्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया है। और दैट एक कंजक्शन है और कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं और ये दो वर्ड्स को, दो क्लाउजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में दैट का मतलब होता है कि। यू यानी आप, विल लिव यानी जियोगे, ये फ्यूचर में बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। लॉन्गर का मतलब है ज्यादा समय तक, देन यानी से, एनीवन किसी भी, इन योर फैमिली अपने परिवार में। सर तुम्हारे सपने का मतलब है कि आप अपने परिवार में हर किसी से ज्यादा समय तक जीवित रहोगे यानी जियोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है मुबारकबाद। रिप्लाइड यानी जवाब दिया बीरबल ने, यानी बीरबल ने उत्तर दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी मुबारक हो, आप अपने परिवार में हर किसी से ज्यादा समय तक जियोगे। किंग अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड एंड सैड, यानी किंग अकबर राजा अकबर, वॉज का मतलब है था, वेरी प्लीज्ड यानी बहुत खुश, एंड सैड और कहा। राजा अकबर बहुत खुश था और कहा। यहां पर देखिए वॉज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है तो क्या है? वेरी प्लीज्ड यानी बहुत खुश, ये एक एडजेक्टिव है। राजा कैसा था? खुश था। और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये क्रिया के अर्थ को पूरा करता है और जो भी शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। तो वॉज लगा है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। क्या कहा बीरबल? यू हैव मेड मी फील हैप्पी, बीरबल। और इन्वर्टेड कॉमा में जब इस तरह से कोई नाउन होता है और उसके आगे कॉमा लगा होता है तो उसको हम वोकेटिव केस का नाउन कहते हैं, यानी किसी को जब हम नाम लेकर संबोधित करते हैं तो वोकेटिव केस का नाउन आता है। बीरबल, यू यानी तुमने, हैव मेड यानी कर दिया, मीमिस मुझे मतलब करवाया, मीमिस मुझे फील महसूस, और हैप्पी का मतलब खुश। तुमने मुझे खुश महसूस करवाया, इसका मतलब तुम्हारी बातों ने मुझे खुश कर दिया। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। हैव मेड मी फील यानी और हैप्पी मुझे खुश कर दिया। आस्क एनीथिंग यू विश, आस्क यानी मांग लो, एनीथिंग कुछ भी, यू विश जो तुम चाहो, जो तुम चाहो वो मांग लो। ये एक इंपेरेटिव का सेंटेंस है क्योंकि आस्क जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें हालांकि सब्जेक्ट होता है और यू होता है सब्जेक्ट क्योंकि इसमें हमेशा सामने वाले से ही बात होती है, लेकिन इसको हम लिखते नहीं है, उसको हमेशा छिपा कर रखते हैं, हिडन रहता है सब्जेक्ट। तो जो तुम चाहते हो वो तुम मांग लो। सर, पैडन द एस्ट्रोलॉजर, यानी सर श्रीमान पैडन माफ कर दो, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को, यानी इस ज्योतिषी को माफ कर दो। ये भी इंपेरेटिव का सेंटेंस है। आगे देखिए, इनफैक्ट ही डज नॉट हैव द आर्ट ऑफ टॉकिंग। यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है इसका टाइटल आता है, देखिए इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में, यानी सचमुच। ही यानी वो, डज नॉट हैव यानी नहीं रखता है, यानी उसके पास नहीं है। द आर्ट मीन्स कला ऑफ टॉकिंग, बात करने की। इस ज्योतिषी को माफ कर दो क्योंकि वास्तव में सच तो ये है कि उसके पास बात करने की कला नहीं है, यानी बात को किस तरह से कहना चाहिए, किस अंदाज में बात को कहना चाहिए, वो कला नहीं है। वी बोथ प्रेडिक्टेड द सेम थिंग बट इट वॉज सैड इन टू डिफरेंट वेज। वी बोथ का मतलब है हम दोनों ने, किसने? बीरबल और ज्योतिषी। प्रेडिक्टेड का मतलब है भविष्यवाणी की, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और यहाँ पर लास्ट में ईडी लगा है वर्ग की सेकंड फॉर्म में, भविष्यवाणी की। द सेम थिंग का मतलब है एक ही चीज की, हम दोनों ने एक ही चीज की भविष्यवाणी की, बट लेकिन इट वॉज सैड ये कहा गया, इट वॉज सेड ये पैसिव वॉइस में, इट वॉज सेड ये कहा गया इन टू डिफरेंट वेज, यानी दो अलग अलग तरीकों में, लेकिन इस बात को दो अलग अलग तरीकों में यानी दो अलग अलग तरह से कहा गया, सेम तरह से नहीं कहा गया। तो इसलिए ये बात बात एक ही है, कहने का अंदाज अलग है, इसलिए दोनों बात एक ही बात हमें दो बातें लग रही हैं यानी अलग लग रही हैं। हिज वर्ड्स एंगर्ड यू एंड माइन प्लीज्ड यू,
हिज वर्ड्स, उसके उसके शब्दों ने एंगर्ड यानी गुस्सा कर दिया यू आपको, उसके शब्दों ने आपको गुस्सा कर दिया, एंड माइन और मेरे शब्दों ने प्लीज्ड खुश कर दिया यू आपको। यानी उसने जिस तरह से वो बात बताई तो उससे आप गुस्सा हो गए, लेकिन मैंने वही बात जिस तरह से बताई आप उससे खुश हो गए। यानी मेरा बात करने का अंदाज कुछ और था, ज्योतिषी का बात करने का अंदाज कुछ और था। तो इसीलिए बात करने की जो कला है वो एक इंसान को एक बात की कई मीनिंग दिखा सकती है। ही इज सिंपली एन एस्ट्रोलॉजर, ही यानी वह इजमिस है। सिंपली का मतलब है आमतौर से यानी साधारण रूप से, एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी, वो आमतौर से एक ज्योतिषी है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इज है वो एक लिंकिंग वर्ब है। ही कांट मैनिपुलेट, मैनिपुलेट बोलेंगे इसको, हिज वर्ड्स। ही मीन्स वह, और कांट का मतलब एक कैन नॉट की जो मर्ज फॉर्म है वो कैन कांट होती है। ही कांट मैनिपुलेट का मतलब होता है हेर फेर करना। हिज वर्ड्स अपने शब्दों को, वो अपने शब्दों में हेर फेर नहीं कर सकता है। यानी हेर फेर का मतलब है, मैनिपुलेट का मतलब है यानी शब्दों को फेर बदल करके कहना, तोड़ तोड़ मरोड़ के कहना, तो वो उसको मैनिपुलेट कहते हैं। यानी उसने अपने शब्दों को मैनिपुलेट नहीं किया, कोई भी उसमें हेर-फेर नहीं किया। तो जैसा जो उसका मतलब था वो स्पष्ट कह दिया। सेइंग समथिंग इज़ एन आर्ट। सेइंग समथिंग यानी कुछ कहना। सेइंग यानी कहना, समथिंग कुछ, इसमिस है, एन आर्ट एक कला। यानी कोई भी बात कहना एक कला है। यहाँ पर आप देखिए ये जो सेइंग है ये एक जेरेंड है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगी है और इसका मीनिंग भी देखो ना से आ रहा है। सेइंग यानी कहना समथिंग कुछ, कुछ भी कहना एक कला है। क्या है कुछ भी कहना? एक कला है। एंड इट नीड्स कांस्टेंट प्रैक्टिस, एंड इट और इसको नीड्स आवश्यकता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस का मतलब है निरंतर अभ्यास की। और इस बात यानी कुछ बात को मतलब किसी भी बात को कहना एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। क्या आप सोचें कि आपके अंदर ये कला ऐसे ही आ सकती है? तो ऐसा नहीं है। आप लगातार कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तो आपके अंदर भी ये कला आ सकती है। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड यू इन प्लेन वर्ड्स व्हाट ही फेल्ट करेक्ट। द एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी ने, टोल्ड यानी बताया, यू आपको, इन प्लेन वर्ड्स का मतलब होता है साधारण शब्दों में। उस ज्योतिषी ने आपको साधारण शब्दों में बताया। वर्ड जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वर्ड जो किसके लिए बोला गया है? बात के लिए। ही फेल्ट उसको लगा करेक्ट, सही, यानी जो उसको सही लगा वो उसने आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता दिया। ही इज नॉट इन द रॉन्ग टू माई माइंड। ही यानी वह इसमें से, नॉट नहीं, इन द रॉन्ग का मतलब गलत, वो गलत नहीं है। टू माई माइंड यानी मेरे ख्याल से, यानी जहां तक मुझे लगता है, जो मैं सोच पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। ही शुड बी पैडन्ड, बीरबल एक्सप्लेन्ड। ही यानी उसको शुड बी पैडन्ड का मतलब माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। बीरबल ने एक्सप्लेन यानी बताया, बीरबल ने बताया, उसे माफ कर दिया जाए। ये शुड एक मॉडल वर्ब है, और इसके बाद जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस होता है। उसको माफ कर दिया जाए, बीरबल ने बताया। द किंग एग्रीड विद बीरबल एंड पैडर्न द एस्ट्रोलॉजर। तो इसका मतलब है द किंग राजा, एग्रीड का मतलब है सहमत हो गए, विद यानी से, बीरबल, राजा बीरबल से सहमत हो गए, एंड पैडर्न और माफ कर दिया, द एस्ट्रोलॉजर उस ज्योतिषी को माफ कर दिया। तो इस स्टोरी से आपको काफी अच्छा मोरल मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।